देखिए, ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक आदरणीय राहुल गांधी जी का जो यात्रा है वो हम सब के लिए बड़ी हम लोग खुशकिस्मत है। हम लोग रंगभूमि मैदान में ऐतिहासिक रैली होने वाली है। उसके बाद कल नाइट स्टे आपका खेड़िया के पास है और अगले दिन यानी 31 तारीख को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे से खेड़िया से और कोल्हासी से सुबह 8 बजे से खेड़िया से और कोल्हासी से यात्रा की शुरुआत होगी और फिर कटिहार शहर होते हुए पूरा शहीद चौक होते हुए महमूद चौक डीएस कॉलेज होते हुए सीधे आपके लाभा की तरफ। नीतीश कुमार जी इतिहास में वो भी नाम दर्ज कर रहे हैं कि कितने बार वो पलट सकते हैं। राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक रूप से जो एक शिष्टाचार होता है, राजनीतिक की जो मर्यादा होता है, उस तमाम को लेकर के जो मीटिंगें हो रही थी मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो कई बार इंसान का जुबान और दिल अलग अलग होता है। जुबान कुछ कह रहा है, दिल कुछ कर रहा है। मीडिया का कहीं नहीं गोदी मीडिया का मुकाबला कर रहे हैं। भाजपा की जो लगातार उन पे हमले हो रहे हैं उनका भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ये डरने वाले नहीं है राहुल। इस सिलसिले में यहाँ आपका अहमदाबाद प्रखंड आगमन हुआ। देखिए, ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक आदरणीय राहुल गांधी जी का जो यात्रा है वो हम सब के लिए बड़ी हम लोग खुशकिस्मत है। हम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। वो यात्रा आज सीमांचल यानी किशनगंज को प्रवेश कर गई है। सीमांचल के चारों जिलों को टच करते हुए बंगाल जाएगी। वो यात्रा किशनगंज होते हुए अररिया अभी रात को है। कल पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में ऐतिहासिक रैली होने वाली है। उसके बाद कल नाइट स्टे आपका खेड़िया के पास है और अगले दिन यानी 31 तारीख को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे से खेड़िया से और कोल्हासी से यात्रा की शुरुआत होगी और फिर कटिहार शहर होते हुए पूरा शहीद चौक होते हुए महमूद चौक डीएस कॉलेज होते हुए सीधे आपके लाभा की तरफ वो कूच करेगी यात्रा, जिस बीच में प्राणपुर और बस्तोल ये तमाम टच करेगी। फिर लाभा के पास जो क्रांति जी जो पूर्व जिला परिषद उनके घर के सामने ही एक जो है सभा के रूप में वहाँ कहीं न कहीं आखिरी जो सभा होगी उसके बाद फिर वो बंगाल टच करेगी। हम लोग कल के लिए भी कल चूँकि बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है पूर्णिया में, उसके लिए भी जन जागरण अभियान चला रहे हैं उसकी कामयाबी के लिए। और परसों के लिए यानी 31 तारीख को कि लाभा चलो और वहाँ पहुँच के अहमदाबाद मनिहारी विधानसभा चूँकि टच नहीं कर रहा बगल का है, यहाँ से भी लोग जाए इसके लिए लोगों को जगाने लोगों को बताने के लिए आए हैं। और इस यात्रा के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी तमाम गरीब किसान मजदूर पिछड़े सभी वो लोग जो वंचित लोग हैं जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, जो भाजपा राज में जिनका शोषण हुआ है और भाजपा जिनको न्याय नहीं दे रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय का मशाल लेके चल रहे हैं। हम तमाम लोगों को इंसाफ देने का काम करेंगे और साथ ही साथ प्यार मोहब्बत अमन शांति का पैगाम फैला रहे हैं। तो ये इसकी कामयाबी के लिए हम लोग सभी लोग तैयार हैं, कांग्रेस के सभी लोग और साथ ही साथ जो किसान हैं, युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं उनके स्वागत करने के लिए, उनको सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं। प्राणपुर का जो है वो यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। प्राणपुर के सदन पे पूरे कटिहार ही कहीं न कहीं और पूरे सीमांचल ही कहीं न कहीं बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। नीतीश कुमार जो यानी महागठबंधन से टूट कर चले गए, विपक्ष क्या करना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी इतिहास में वो भी नाम दर्ज कर रहे हैं कि कितने बार वो पलट सकते हैं। राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक रूप से जो एक शिष्टाचार होता है, राजनीतिक की जो मर्यादा होता है, वो तमाम चीज़ें वो पार कर चुके हैं। शुरू दिन से ही जब से वो इधर आए थे और इंडिया गठबंधन को लेकर के जो मीटिंगें हो रही थी मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो कई बार इंसान का जुबान और दिल अलग अलग होता है। जुबान कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। मैं शुरू से फॉलो कर रहा था और कई लोगों को बोला था कि इंसान मीटिंग कर रहा है, ये इंसान राहुल जी के साथ और तमाम अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के बात कर रहा है, अगले दिन वो ट्वीट नहीं कर रहा है। एक भी उनका ट्वीट शुरू दिन से आखिर तक आया नहीं इंडिया को गठबंधन को लेकर के जो भी मीटिंगें हुई। तभी से मुझे डाउट था, हालांकि कांग्रेस के लोग
सभी लोग डाउट कर रहे थे कि ये कब भाग सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाजपा और भाजपा की नीतियों से कौन लड़ रहा है, भाजपा और भाजपा की गलत पॉलिसी के खिलाफ कौन लड़ रहा है, किसानों के जो अधिकार का हनन हो रहा है उसके लिए कौन लड़ रहा है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और दूसरे जो दल है कहीं ना कहीं वो भी लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन ईडी का मुकाबला राहुल जी कर रहे हैं, मीडिया का कहीं नहीं गोदी मीडिया का मुकाबला कर रहे हैं, भाजपा की जो लगातार उन पे हमले हो रहे हैं उनका भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ये डरने वाले नहीं है राहुल जी, ना ही झुकने वाले हैं, बल्कि ईमानदारी से, सच्चाई से, बेबाकी से देश की सच्चाई, संविधान की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए और तमाम गरीब किसान मजदूर आम आवाम के लगातार राहुल जी बोल रहे हैं, सड़क पे हैं। पद यात्रा उनका आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा 4000 ज़्यादा किलोमीटर चले। अभी ये न्याय यात्रा भी बहुत ऐतिहासिक हो रही है। तो आने वाले दिन में इंडिया टूटा नहीं है, इंडिया गठबंधन ठीक है, कोई चले गए हैं लेकिन बहुत लोग जुड़ने वाले हैं, इनसे हम लोग कोई परेशान भी नहीं है, क्योंकि कोई जदयू के लोग भी कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं कि वो बोले तो क्या बोले, शर्म से बोले तो क्या बोले। तो इसके बारे में चर्चा करना ही फजूल है। उनकी खुद अस्तित्व खत्म होने वाली है, उनकी क्या दशा होने वाली है कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। सवाल ये है कि भाजपा और भाजपा की गलत पॉलिसी के खिलाफ लड़ कौन रहा है, मुकाबला कौन कर रहा है, नेता वही है। तो जो कायर लोग हैं ऐसे मौके में भागते हैं, तो नीतीश जी कायर हैं, भाग गए हैं। जो सच्चा और सिपाही है संविधान के लिए, देश के लिए, वो मुकाबला कर रहे हैं और आखिरी दम तक हमारा मुकाबला होगा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। फिर पार्टी में अगर नीतीश जी लौटना चाहे महागठबंधन में तो इसके लिए ये सब फजूल की बात है। लौटना चाहे, फिर आना चाहे, जाना चाहे, ये सब बेकार की बात है। वो इस इंसान ने अपनी तमाम मर्यादा, तमाम विश्वसनीयता सब खत्म कर दिया। अब वो उसमें कुछ बचा ही नहीं है कि कहीं वो जाएंगे भी, कहीं वो स्टैंड भी करेंगे। वो तमाम उनकी राजनीतिक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उनका स्टैंड मुख्यमंत्री बनने से क्या हो जाएगा, दोबारा 9 बार मुख्यमंत्री बनने से क्या होगा। लोगों के अंदर जो एक उनके लेकर भावना, लोगों को लेकर के सोच और लोगों के प्रति उनकी अपनी सोच और लोगों की भावना है, वो तमाम चीज़ें खत्म हो गई है। तो मुख्यमंत्री बन जाइए, कुछ बन जाए, लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वो कहीं के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। मुख्यमंत्री ढोलक बन के वो बने रहे, ठीक है, उनका निजी जीवन है, मैं उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि भाजपा और एनडीए का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और इंडिया मजबूत है और हम लोग मजबूती के साथ उनका मुकाबला करेंगे। 2024 भी जीतेंगे और आने वाला 2025 भी जीतेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं तौकीर आलम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव।